नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। रबी फसलों के अंतर्गत सरसों फसल के बारे में बात करेंगे और बटनेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत, अभिनंदन। अब की बार किसान भाइयों, मौसम की परिस्थितियों की बात करें तो सरसों फसल के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया कंडीशन के अंदर फसल खड़ी हुई है। यदि सब कुछ सही रहा तो बम्पर उत्पादन होने की इस वर्ष आशा है। सरसों फसल की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें बीमारियों की बात हो तो तना गलन है, वो नुकसान करता है, लेकिन मौसम फसल के अनुकूल होने के कारण कहीं भी इस तरह के सिम्टम्स तना गलन के या व्हाइट रस्ट के दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरीके से रबी फसलों के अंतर्गत सरसों फसल में जो मुख्य समस्या रहती है वो है पाला मारने की। तो जनवरी का महीना क्रॉस हो चुका है और फरवरी स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक पाले जैसी कोई कंडीशन या फसल के अंदर नुकसान की है जो देखने को नहीं मिल रहा है। और एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके जो अनुभव है खेती बाड़ी के अंतर्गत। और सरसों फसल की बात करें तो उन्होंने 4 से 5 वैरायटियां कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से, जैसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसकी भी वैरायटी, 2 नई वैरायटी उन्होंने अपने खेत में लगा रखी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी भी लगा रखी है। किसान के अनुभवों की बात करते हैं और किसान से बातचीत करते हैं कि फसल के अंदर क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उन्होंने अपनाई और कृषि विभाग की तकनीकी को कहां तक किसान अपनाते हैं। पिछले खरीफ फसल की बात करें तो कॉटन में भी किसान के यहाँ उत्पादन है वो 9 से 10 क्विंटल प्रति बीघा हुआ। डिस्टेंस की बात करें तो गुजरात मॉडल है जो बीटी कॉटन में उन्होंने अपनाया। 6 से 7 फीट के आसपास लाइन से लाइन की दूरी रखी और आईपीएम जो है कीट को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी समन्वित कीट प्रबंधन, कीटनाशक का कम से कम छिड़काव किया। यांत्रिक विधि है, जैविक विधि है, भौतिक विधि है, प्रकाश प्रपंच खेत के अंदर लगाए और फेरोमोन ट्रैप किसान ने यूज किया। और कॉटन की बात करें तो कई संस्थानों से उन्होंने ट्रेनिंग ली। किसान से बातचीत करते हैं सरसों फसल के बारे में। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। शुभ नाम बताएं। नाम भोजराज स्वामी, चक 19 SSW, ग्राम पंचायत रामसरा नारायण। मोबाइल नंबर बताएं जी। 96 108 17 684। किसान भाइयों, ये वो प्रगतिशील काश्तकार है जो वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं और साथ में कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक है चरणजीत सिंह जी। ये भी कृषि तकनीकी किसानों तक पहुंचाने में अपना अहम रोल रखते हैं और जो भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं किसान तक इम्प्लीमेंट कराने में इनका अहम योगदान रहता है। सरसों की बात करते हैं स्वामी जी, कौन कौन सी वैरायटियां अपने खेत में लगा रखी है। जी, आपने 4 वैरायटी लगाई है जी। जी जी। 2 तो पॉइनर की है, 45 इस एस। वैरायटी की बात कर लेते हैं, फाड़ बहुत अच्छा है, ये कौन सी वैरायटी है। ये 45 S 47 है जी। दूसरी वैरायटी की बात करते हैं, वो कौन सी वैरायटी है, उसमें ये भी है जी फ्लोरिंग अच्छी है। 45 S 46। जी जी जी। और ये हिसार यूनिवर्सिटी की है जी, RH 725। RH 0725। किसान भाइयों, इन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हिसार से लेकर के आए हैं, वहां मेले में जाकर के। और दूसरी वैरायटी की बात करें भोजराज जी, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की है, वो नई वैरायटी है, वो कौन सी वैरायटी है। वो है जी RH 1424। RH 1424। और किसान भाई 4 से 5 वर्षों में वैरायटी को उगा रहे हैं। RH 0725, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है। जो 1424 है उसके अंदर टिलरिंग ज्यादा है जी इसे। फुटान ज्यादा हाँ, है। फुटान ज्यादा है। आगे जाके तो अपने को जब काटेंगे फसल को, हार्वेस्टिंग करेंगे और उत्पादन के बाद में भी पता चलेगा भी एक नई वैरायटी हो सकता है 0725 से भी 1424 है वो किसानों के लिए ज्यादा कारगर हो। हाँ जी, वो तो आगे उत्पादन पर बात है, देखते हैं कितना हो जाए। इन वैरायटियों की बात करें तो थोड़ा सा पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जब आप बुआई कर रहे थे उस टाइम। सबसे पहले उर्वरक की बात कर लेते हैं। आपने इसके अंदर कौन कौन से बेसल के अंदर जो उर्वरक डाले हैं उनके बारे में बताएं। गुरु जी, शुरुआत में 1 कट्टो सुपर है और 10 किलो DAP जी जी। नीचे बिजाई करी। जी जी। और 15 किलो यूरिया छंटो लगाया जी। बिंग बाद सरसों बीज दी ऊपर 2 पानी दिया, पहले स्प्रिंकलर में पानी दियो। बिंग मां 20 किलो बिगेगी यूरिया। डीएपी यूरिया के अलावा भोजराज जी बात करें बेसल में आपने कोई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व या ग्रोथ प्रमोटर काम में लिया हो। एक सागरिका घेरी जी, 5 किलो बिगेगी। 5 किलो बिगे की सागरिका सीवीड एक्सट्रैक्ट, यानी हाँ। इसमें लाल सेवाल समुद्री घास होता है। जो हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक है वो सांगरिका को रिकमेंड करते हैं फसल के अंदर फुटान के अंदर और पोषक तत्व उपलब्ध कराने में, जमीन की जो उर्वरता है उसको सुधारने में सांगरिका का अहम योगदान रहता है। सिंचाइयों की बात कर लेते हैं, कितनी सिंचाइयां हुई है।
एक स्प्रिंकलर हुई है जी, 2 सिंचाई फ्लड हुई है। थोड़ा सा हटके बात करते हैं, मौसम की परिस्थिति की बात करते हैं। सरसों की फसल के बारे में आप अपने अनुभव बताएं, भी अनुकूल रहा मौसम या किस तरीके का रहा फसल के लिए, सरसों फसल के लिए? अब का अनुकूल रहे हो जी मौसम बिल्कुल। पाले से भी फसल को बचाव है? हाँ, पाले से बचाव, 2 बार हल्की बरसात हो गई, बीच में पाले से भी बचाव हो गई। जी 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 जी। और बात करें यूरिया की, तो टोटल यूरिया कितनी हुई है? टोटल यूरिया 35 किलो बिगाई दी है। 20 और किलो पहले पानी सके, 12 सके, 15 किलो दोबारा दूसरे पानी सके। और एक बात है भोजराज जी, अपने सिंचाइयों की बात करें तो सरकारें भी हमें को चिता रही है और कृषि विभाग भी बता रहे हैं आने वाले समय में पानी की कमी होगी। और फ्लड से जब हम ज्यादा सिंचाई करते हैं तो हमारी भूमि है ज्यादा जो उर्वर होती है वो अन उर्वर यानी बंजर होती जा रही है। ज्यादा सिंचाई करने से पोषक तत्व लीज हो जाते हैं और हमारा ग्राउंड वाटर जिले का खराब है। यदि ज्यादा ट्यूबवेल का सिंचाई करते हैं उससे भूमि है जो खराब हो जाती है। तो आपने एक नई तकनीक अब की बार अपनाई है, स्प्रिंकलर फुहारा सिस्टम, उसके फायदे के बारे में बताएं। जमीन फुहारा अपनाने से जमीन में क्या क्या फायदे हुए? पहले फायदे तो है जी, जमीन पोली रहो है, जी जी। जमा को नहीं, सीधो फ्लड को पानी लगा भी जम जाए जमीन। फ्लड से जमीन हार्ड हो जाती है, हाँ जिससे जड़ का विकास है वो अच्छा हाँ, नहीं अच्छा होता। नहीं होता। जी जी दूसरो कि यूरिया गिरा बा ली चुके ज्यादा नीचे कौन जाए, जड़ा तई जावे जी जी बीच पूरी यूरिया है कि आपने गुंटन मिल जाए। जी जी। और एक बार फ्लड से सिंचाई की, आपने स्प्रिंकलर से सिंचाई की, फ्लड से कितनी सिंचाइयां हुई है? 2 सिंचाई हुई है जी फ्लड से। ऑल ओवर सभी वैरायटियों की बात करें तो कौन सी वैरायटी में आपको टिलरिंग और जो RH0725 और 1424 इन सभी में, या एक बार सभी वैरायटियां ठीक लग रही है? अभी तो सारी ठीक लगे जी, जी जी। बाकी उत्पादन पर बात है, सब बड़ी बात तो भाई है। अब हम बात करते हैं, मुख्य समस्या रहती है तनागलन की। तनागलन के लिए आपने इसमें कोई स्प्रे किया हो? हाँ जी, स्प्रे करिए तनागलन खातर। जी जी। कौन सा स्प्रे किया है? एजेस्ट्रोसेट्रोबिन प्लस एक डाइफेनाकेनाजोल आप बता रहे डाइफेनाकोल। थे। बहुत अच्छा साल्ट है। जब ये आपने 1 ग्राम किया था, 1 ग्राम, हाँ, 1 ग्राम 1 लीटर पानी। या आप टेबू केनाजोल भी कर सकते हो, प्रेपू केनाजोल भी कर सकते हो तनागलन के लिए। तो अभी फील्ड के अंदर कहीं तनागलन दिखाई दे रहा हो तो? आज ये तो कठी कौन दिखे जी। और ये आपके साथ कृषि विभाग के जो कृषि पर्यवेक्षक जुड़े हुए हैं चरणजीत सिंह जी, इनकी बात करते हैं, तकनीकी पहुंचाने में इनका कितना योगदान है? बहुत योगदान है जी, अंग योगदान तो थाने बतावा। अपने बीकानेर यूनिवर्सिटी में काकड़ी को बीज मिला हो, जी जी देखो बीकानेरी काकड़ी के नाम से है, तो वो बीज ऑनलाइन मतलब मंगो रजिस्ट्रेशन हो, मन तो भी थी को नहीं होनी। हाँ, मन बतायो कि भोजराज जी बीज लेना है तो बेटा रजिस्ट्रेशन करवाइए होते जाके। तो मैं दूसरे दिन ही गया, जाके बेटा रजिस्ट्रेशन करवाइए, अब मन वो काकड़ी को बीज मिल जाएगा। कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक चरणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जो प्रगतिशील किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजराज जी, उनके बारे में बताएं, किस प्रकार की खेती करते हैं या दूसरे किसानों से हटके वैज्ञानिक तकनीकी कैसे अपनाते हैं? जी, ऐसा है कि रामसरा नारायण पंचायत के अंदर हमारा किसानों का एक ग्रुप बना हुआ है। जी लगभग 500-600 किसान उसमें जुड़े हुए हैं। जो भी नई जानकारी, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं। चाहे वो स्प्रिंकलर खेती हो, चाहे वो ड्रिप हो, चाहे वो सोलर, डिग्गी, सभी के बारे में। तो किसान डिग्गी में बना रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। तो अब भोजराज जी की बात करें तो भोजराज जी ने इस क्षेत्र में सबसे पहले अब की बार गेहूँ की फसल स्प्रिंकलर पे की है। हमने भी देखा है, आज मॉनिटरिंग की है, तो गेहूं की फसल स्प्रिंकलर करने से इतना फ़ायदा हुआ कि अन्य गेहूं की फसल से तुलना करें तो उसकी पैदावार अच्छी है। जी जी उसमें खरपतवार इत्यादि कम है। फ्लड इरिगेशन करने से क्या है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता। तो इन्होंने 2-3 साल से मंथन करते हुए पानी की कमी, मान लो, और धरती का जो फ्लोराइड युक्त पानी है वो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिग्गी में एक 3 HP का सोलर लगाया। सोलर लगाने से आगे इन्होंने 1 हेक्टर 2 हेक्टर में स्प्रिंकलर शुरू किया। स्प्रिंकलर शुरू होने के बाद में अब जब इनको फ़ायदा महसूस हुआ कि सरसों में भी इन्होंने स्प्रिंकलर से सिंचाई की, गेहूं में भी स्प्रिंकलर से सिंचाई की, अब इन्होंने 1 हेक्टर में ड्रिप और शुरू कर दिया है। अब की बार इनको ड्रिप पे तो शायद अनुदान अभी भौतिक सत्यापन हुआ है, हाँ, आ जाएगा। स्प्रिंकलर का इनको अनुदान दिलवा दिया गया है। डिग्गी का भी इनका 2021 में इन्होंने डिग्गी बनाई थी, वो अनुदान इनको मिल गया। सोलर भी इन्होंने लगा रखा है, स्प्रिंकलर का भी अनुदान मिल गया। तो कुछ ना कुछ हटकर ये काम कर दूसरे किसानों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद चरणजीत सिंह जी, आपका भी कृषि विभाग की तरफ से आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए। तो किसान भाइयों, सरसों फसल के बारे में बात कर रहे थे, एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत अच्छी जानकारी दी इनकी। नमस्कार जी, धन्यवाद स्वामी जी।
राम राम और जी। भगवान से उम्मीद करते हैं कि मौसम अच्छा रहे ताकि हमारे किसान खुशहाल हो और सरसों का और सभी रबी फसलों का उत्पादन अच्छा हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद।